मन में ये है कि अल्लाह तो बड़ा माफ़ करने वाला है, अल्लाह तो गफूरुर रहीम है। अरे वो बड़ा रहम करने वाला था, इसलिए तो उसने हमको ज़हन दिया, उसने हमें किताबें दी, सिखाने वाले उलमाए किराम अता फरमाए। ये अल्लाह का रहम है कि तू सीख ले, मेहनत कर ले, मेहनत करके सीख कर अपनी नमाज दुरुस्त फरमा ले। तेरी ये नमाज आखिरत में जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने का जरिया बनेगा। दुनिया के अंदर में, आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर में, दुनिया का हर इंसान जो भी काम दुनिया में करता है वो पहले सीखता है, बाद में करता है। ये तरतीब है। हर काम पहले सीखा जाता है, फिर इसको किया जाता है। घर में बनाने वाली हमारी औरत जो रोटी बनाती है, पहले इसको सीखती है, बाद में वो रोटी अच्छी तरीके से बनाने वाली बनती है। हम बगैर सीखे अगर रोटी बनाने के लिए खड़े हो जाए, आप जरा घर पे जाके ट्राई करना, तो वो रोटी ऐसी गोल नहीं बनेगी जैसी हमारी औरत बनाती है। हम बनाएंगे तो या तो श्रीलंका का नक्शा बनेगा या भारत का नक्शा बन जाएगा। बगैर सीखे ऐसा ही होता है। सालन पहले सीखती है, बाद में अच्छा बनाती है। मार्केट के अंदर में जूता सीने वाला मोची जो होता है, पहले वो सीखता है, बाद में अपनी दुकान बनाता है। हर चीज पहले सीखी जाती है, बाद में उसको अच्छी तरीके से किया जाता है। ये तरतीब है। अगर उसी तरतीब पर अगर हम अपनी सच्ची फिक्र और सच्चे जहन से अगर हम देखने जावे, तो क्या हमारा ये दीन मोची के जूते से भी घिरा हुआ है कि हम इतना बड़ा दीन के ऊपर में चलने वाले बगैर सीखे हम उसके ऊपर में अमल कर रहे हैं। नमाज सीखी नहीं, अल्लाह अकबर कह करके खड़े हो गए। आता कुछ नहीं है, अल्लाह के सामने मांगना है, दुआ करना है, उसका तरीका सीखा नहीं, ऐसे ही मांगे जा रहा है। उम्रें गुजर गई, साल गुजर गए, 60-70 साल की उम्र तक पहुंच गए, बगैर सीखे नमाज पढ़ रहे हैं। वितर की नमाज फर्ज है कि वाजिब है वो भी पता नहीं, उसकी कौन सी रकात में वितर की जो है दुआ पढ़ी जाती है वो भी पता नहीं। कितने सारे ऐसे हैं जिनको दुआएं कुनूत याद नहीं, बस पढ़ रहे हैं। जहन में ये है कि अल्लाह तो बड़ा माफ़ करने वाला है, अल्लाह तो गफूरुर रहीम है। अरे वो बड़ा रहम करने वाला था, इसलिए तो उसने हमको जहन दिया, उसने हमें किताबें दी, सिखाने वाले उलमाए किराम अता फरमाए। ये अल्लाह का रहम है कि तू सीख ले, मेहनत कर ले, मेहनत करके सीख कर
अपनी नमाज दुरुस्त फरमा ले, तेरी ये नमाज आखिरत में जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने का जरिया बनेगा। सहाबा फरमाते हैं, बड़े बड़े सहाबा, उमर बिन खत्ताब जैसे सहाबी अलग अलग सहाबाए किराम के पास में जा जाकर नमाज को सीख सीख करके अपनी नमाज बनाई है। हमें तो मौलवी साहब के पास जाते हुए भी शर्म आती है। अरे नमाज की नीयत बांधी, अल्लाहु अकबर, इसमें फराइज कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, नबी की सुन्नतें कितनी हैं, फर्ज छूट जाए तो नमाज का क्या हाल है, वाजिब छूट जाए तो अपनी नमाज कैसे मुकम्मल करनी है, सुन्नतें छूटने पर नमाज में क्या नुक्स पैदा होता है, हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं। बस दो सूरतें आती हैं, कुल हु अल्लाह और इन्ना आतेना कल कौसर, उसमें भी पता नहीं कि पहली रकात में कौन सी पढ़ूं, दूसरी में कौन सी पढ़ूं। अल्लाह माफ फरमाए। पहली रकात में कुल हु अल्लाह पढ़े जा रहा है, दूसरी में इन्ना आतेना कल कौसर पढ़ रहा है, नमाज हो जाएगी। लेकिन कैसी होगी, उलमाए किराम से जाकर के पूछे। तरतीब है। सहाबा फरमाते हैं, हमने हर चीज सीखी है, हत्ता तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान, हत्ता कि हमने ईमान को भी सीखा है, फिर बाद में हमने कुरान करीम को सीखा है। दुनिया की छोटी छोटी चीजें हम सीख सीख करके कर रहे हैं, इतना बड़ा दीन जिस पर अल्लाह ने कामयाबी का वादा फरमाया, जिस पर अल्लाह ने कब्र में रोशनी का वादा फरमाया, जिस दीन पर अल्लाह ने हशर के मैदान में अपने अर्श के साए का वादा फरमाया, जिस दीन पर अल्लाह ने जहन्नम से बचाकर जन्नत के मेहमान खाने का वादा फरमाया, आज हम लोग वो दीन बगैर सीखे मनमानी वाला दीन के ऊपर में हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। कितने लोगों की नमाज जनाजा पढ़ ली, लेकिन हमको नमाज जनाजा की दुआ तक याद नहीं है। जरा अपने गरेबान में मुंह डाल के सोचिएगा। और एक बात मेरी ये याद रखिएगा, नोट कर दीजिएगा, मरने के बाद अगर अल्लाह ने खड़ा कर दिया और हमने ये उज़र कर दिया कि अल्लाह मैं तो पढ़ा हुआ नहीं था, मेरे ज़माने में तो मदरसा नहीं था, अल्लाह मैं तो अनपढ़ था, मैं जाहिल था, मुझे कुछ नहीं आता था, लिखा है किताबों के अंदर में, अल्लाह के दरबार में जहालत वाला उज़र बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं आता था, नहीं सीखा था, ये उज़र नहीं चलेगा। अल्लाह तो कहेगा मैंने तुझे ज़हन दिया, मैंने तुझे बोलने वाली ज़बान दी, आँख देखने वाली आँखें दी, पढ़ाने वाले उलमाए किराम दिए, तेरे ऊपर मैंने कुरान उतारा, तेरी हिदायत के लिए मैंने नबियों का सिलसिला जारी फरमाया, इतनी हजारों नेमतें दी, फिर भी तू न सीखा, तो ये तेरी कमजोरी का सवाल है, मेरी नेमतों की कोई कमी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भाई सीखो। अपनी नमाज अपने किसी बड़े को जाकर के सुनाओ, दुआ मांगने का तरीका के सीखो। मुसलमान है, 50 साल की उम्र के हो गए, जरा इनको कहिएगा भाई मैं जरा काम से जा रहा हूं, मगरिब की नमाज आप पढ़ा लीजिए। का मौलवी साहब नमाज पढ़ाना मेरा काम नहीं है। क्यों भाई? तो अच्छा अल्हम्दु शरीफ आती है, सूरत का पता नहीं है, मुझे नमाज पढ़ाते नहीं आता। बाप मर गया घर में, बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, जनाजा की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं है,
बस्ती वाले देख रहे हैं। किसी ने बेटे से कहा, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, वकील साहब, ज़रा अपने अब्बू की नमाज जनाजा पढ़ा लीजिए। तो वो अपना मुंह छुपाता है। बाप ने पैसे दुनिया कमाने में लगाए हैं, दुनिया की डिगरियां जो है पाने के लिए अपने पैसों को बर्बाद किया है, दुनिया का नॉलेज अपने बच्चे को सिखाया है, अगर नहीं सिखाया तो दीन का तरीका नहीं सिखाया, जिसके नतीजे में बेटा अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है।